हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई मजेदार कहानी में। मेरा नाम पूजा है और मैं समस्तीपुर से हूँ। मैं एक दुबली पतली सी लड़की हूँ। मेरी उम्र इस कहानी में 19 वर्ष की है। मैं दिखने में सुंदर और गोरी हूँ। ये बात साल 2020 की है। जून का महीना था और छुट्टियां चल रही थीं। ऐसे में मेरा मन पूसा में रहने वाले अपने ताऊ जी के यहाँ जाने का हुआ, क्योंकि वहाँ पूरा गांव का माहौल है, खेत है और आम लीची के पेड़ की भरमार है। वहां मेरे कहने पर पापा ने मुझे वहां पहुंचा दिया और बोल दिया कि जब वापस आना होगा तो ताऊजी या भैया लोग के साथ आ जाना। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं बता दूंगी। जब मुझे आना होगा तो इसके बाद पापा वहां से वापस समस्तीपुर लौट आए। उस दिन ताऊ जी, ताई जी और दोनों भैया से मेरी खूब बातें हुई। बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे माहौल में। इसके बाद शाम को दोनों भैया और मैं खेत में घूमने गए। वहां से मैंने कुछ तोड़े, कुछ को सभी ने मिलकर वही बैठकर खाया। इसके बाद रोहित भैया ने मुझे पोखर भी दिखाया, जो मैंने नहीं देखा था। उन्होंने बताया कि इसको ताऊ जी ने मछली पालने के लिए बनवाया था, पर अब ऐसे ही पड़ा हुआ है। वह पोखर छोटा सा ही था और उसमें ताऊ जी ने उतरने चढ़ने के लिए पक्के की सीढ़ियां बनवा दी थीं। मैंने भी नीचे उतरकर पोखर को पास से जाकर देखा। एकदम साफ पानी था उसका। तब भैया ने बताया कि अभी के गर्मी के समय में इसमें नहाने में बड़ा मजा आता है। हम लोग तो इसी में नहाते हैं। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए। एक दिन सुबह के 10 बजे के आसपास का समय हुआ होगा। दोनों भैया खेत की तरफ जा रहे थे, तो मैंने कहा, मैं भी चलूंगी। तब उन्होंने कहा, हम लोग पोखर में नहाने के लिए जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। वहां जाकर भैया लोग नहाने में लग गए और मैं आम तोड़कर खाने में आम खाने के बाद मैं भी पोखर की तरफ चल दी। वहां दोनों भैया नहा रहे थे। ये देखकर मुझे थोड़ी शर्म सी आई, पर फिर मैंने भैया से पूछा, कितनी देर लगेगी आप लोगों को? अभी तब भैया ने बताया, अभी तो समय लगेगा। तुमको घर जाना है तो चली जाओ। उसके बाद मैं उनको बताकर घर वापस आ गई। फिर दूसरे दिन भी जब भैया दोनों नहाने जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ हो ली। रोहित भैया ने कहा, तुम भी उस पोखर में नहा कर देखो, बहुत मजा आएगा। वहां का पानी ठंडा रहता है तो अच्छा लगता है। पहले तो मुझे कुछ हिचकिचाहट हुई, पर फिर मैं मान गई। तब अमित भैया ने कहा, अपने कपड़े और तौली को रख लो। मैंने भी अपने कपड़े और तौलिया ले लिया और भैया के साथ पोखर की तरफ चल दी। वहां पहुंचकर दोनों भैया नहाने लगे। उन्होंने मुझसे कहा, चलो अब साथ में पोखर में। तब मैं भी उनके साथ कपड़ों में ही पोखर में नहाने को चली आई। उसमें नहाने में बहुत मजा आ रहा था। रोहित भैया ने मुझसे पूछा, कैसा लग रहा है यहां नहाने में? तब मैंने बताया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं रोज यही आकर नहाऊंगी। अड के पीछे जाकर अपने कपड़े बदलकर तैयार होकर आ गई। कुछ देर बाद भैया लोग भी नहाकर आ गए और उन्होंने भी अपने कपड़े पहने और फिर हम सब वापस घर आ गए। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और एक दिन वैसे ही हम सब नहाने को निकले। तब अमित भैया ने मुझसे कहा, क्या पूजा, तुम जो वहां घर में नहाती हो तो उसमें उतना मजा नहीं आता होगा? इस पर रोहित भैया ने भी हाँ में हाँ मिलाई। तब मैं बोली, तो मैं क्या करूं? इस पर रोहित भैया बोले, तुम भी हमारे साथ होकर नहाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा तुमको। जिसके बाद हम तीनों पोखर के तरफ नहाने को आ गए। वहां पहुंचकर भैया दोनों पास में आ गए। मुझे थोड़ी झिझक सी हो रही थी। इस पर रोहित भैया ने बोला, पूजा, अगर तुमको मन नहीं है तो जहां ठीक लगता है वहीं नहाओ। तब मैंने कहा, नहीं भैया, ये बात नहीं है। इस पर अमित भैया बोले, देखो अब कितनी अच्छी दिख रही हो, चलो अब नहाने। उसके बाद हम तीनों नहाने पोखर में आ गए। वैसे ही 2-4 दिन निकल गए। फिर एक दिन हम तीनों नहाने पोखर में आए। तब रोहित भैया ने बोला, पूजा, तुमने कभी क्रिकेट का मस्त वाला खेल खेली है? मैंने कहा, नहीं भैया, मैं आज तक नहीं खेली हूं। तो दोनों भैया मेरे ऊपर हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। तब फिर मैंने कहा, मेरा मन तो होता है भैया, लेकिन किसके साथ खेलो? तब दोनों भैया ने कहा, चलो आज हम तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखाते हैं। फिर सबसे पहले रोहित भैया ने मेरे साथ क्रिकेट खेला। लगभग 15 मिनट बाद उसका मोटर से पानी निकल गया। फिर अमित भैया ने मेरे साथ क्रिकेट का मस्त वाला खेल खेलना शुरू किया, लेकिन अमित भैया का बल्ला बहुत ही मजबूत था। अमित भैया का बल्ला मजबूत होने के कारण मैं उसको आउट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह बहुत जोर जोर से बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर लगभग 1 घंटा बाद अमित भैया आउट हो गए और मुझे भी उसी समय आराम मिला।
अमित भैया ने तो मेरा पसीना निकल दिया था। बाप रे बाप। उसके बाद हम तीनों खूब नहाए और कपड़े पहनकर वापस घर आ गए।